की जय। और गुरुदेव की जय। परमेश्वर गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। और संतन की जय। पावन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। तो हम लोग ये परीक्षा लेते हैं, हम भी तो शरणागत हैं, उद्धार करो तो जानो। हम भी तो शरणागत हैं, उद्धार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे एक पथिक को अब पार करो तो जानो। ऐसे में एक पथिक को अब पार करो तो जानो। तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। हम भी तो शरणागत हैं, उद्धार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जानो। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञान है चंचल मन से मेरा निसार करो तो जानो। इस चंचल मन से मेरा निसार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो।
सूर्योदय होने के पहले आकाश में लालिमा छा जाती है। लालिमा छा गई, इसका मतलब भगवान भास्कर उदित होने वाले हैं। उसी तरह हम लोग ब्रह्माम के इस पावन भूमि पर सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर संतों का आ जाना ही भगवान की कृपा होने का सूचक है। हम लोग भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर के आयोजन किए हैं। पहले तो महाराज जी मैं अपना परिचय दे दूँ। हम लोग श्री श्याम शरण लाही महाशय के क्रिया योग से दीक्षित हैं। क्रिया योग कोई नई चीज नहीं है, इसकी चर्चा तो भागवत में भी है और आप लोग तो पारंगत विद्वान हैं, आप लोग सवाल में परिचित हैं। ये विद्या पहले सीमित था सन्यासियों तक के लिए, क्योंकि गृहस्थ का मन निग्रह करना ये बहुत कठिन कार्य था। तो बाबा जी महाराज से जब दाढ़ी महाराज ने को दीक्षा देने का अधिकार मिला तो कहा कि तुम सबको मत बताना, क्योंकि ये बहुत गोपनीय विद्या है। ये ब्रह्म विद्या बहुत गोपनीय है, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही दिया जाता है और योग्य शिष्यों को दिया है, तो सबको देने का नहीं है, बताने का है। तो महाराज ने लाड़ी महाराज ने कहा कि अभी तो घोर कलिकाल आने वाला है, ऐसे में आखिर गृहस्थों का उद्धार कैसे होगा? आप इसको सीमित कर देंगे तो फिर बाकी लोग तो इससे वंचित रह जाएंगे। उनके उद्धार के लिए तो हम लोगों को सोचना चाहिए। तो हमारी तो ये विनती है कि बुरा को बुरा करके छोड़ देने से फिर बुरा ही रह जाएगा। बुरे को अच्छाई के स्रोत में लाने की हम चेष्टा करें। सब नहीं आएगा, दो चार तो आ ही जाएंगे, तो दो चार का उद्धार भी तो होगा। तो उन्होंने कहा हमको महाराज अनुमति दीजिए कि हम गृहस्थियों के लिए भी विद्या उपलब्ध करा सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, योग्य बात होगा। योग्य बात किसको कहते हैं? तो जो सर्वस्व अपना गुरु को दे दे, जिसके पास रखने के लिए अपने पास कुछ नहीं। तो महाराज जी इस कलिकाल में आदमी 10 रुपया लेकर तो नहीं चाहेगा। आप सब सर्वस्व देने की बात कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं जो खराब से खराब व्यक्ति है उसको भी हम दान दें। हो सकता है वो अच्छा बन जाए, और नहीं भी बना तो ये ब्रह्म विद्या तो बता जाएगा नहीं। किसी जन्म में अनेक जन्म संस्कृति सती आदि प्रकृति कोई जन्म नहीं तो इसका उद्धार होगा। बीज छीट तो दें, उर्वरा भूमि में जल्दी अंकुर निकलेगा। जो पठारी इलाका है उसमें हो सकता है 2-4 बीज सूख जाए, लेकिन कभी पानी पड़ेगा तो हो सकता है कुछ बीज अंकुरित हो भी जाए। तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय करने के बाद पहाड़ी महाराज ने कहा कि ठीक है, जो 5 रुपया तुमको प्रायश्चित के रूप में दे। उसमें हमको लगता है 5 रुपया वगैरह सब रही होगी, तो उसको तुम ये ब्रह्म विद्या ठीक है, 5 रुपया का हम क्या करेंगे? बोले इसको कभी तुम अपने उपयोग में मत लाओगे, हम आते हैं। बोले हम कहाँ कहाँ रहेंगे, हमारा देहांत हो जाएगा, फिर कोई दूसरा मिलेगा, आप आगे। बोले हम किसी तुम बस इतना सोचो कि तुम इसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं करोगे इस 5 रुपये का, और जो लेगा समझो वो मेरा ही है, और हित में अगर ये गया तो समझो हमने ही लिया, और हम किसी उपयोग करके लिए। तो आज तक हम लोग 5 रुपया ही ले रहे हैं जो इसको दीक्षा देते हैं। लाड़ी बाबा के अनेक शिष्य थे, मामा के पास चांद भट्टाचार्य थे, और भूपेंद्र संज्ञान महाशय थे, अनेक शिष्य थे। तो संज्ञान महाशय सबसे छोटे शिष्य में से थे। वो जो धारा फूटी उसमें हमारे चाचा जी सुजाला प्रसाद, उनके भी कई शिष्य थे जिसको उन्होंने दीक्षा देने का अधिकार दिया था। तो उसमें हमारे चाचा सुजाला प्रसाद तिवारी जी भी थे, और उन्होंने जिंदगी भर एक व्रत का पालन किया कि मेरा जीवन गुरु के लिए। मैं परिवार को कभी देखा
न बच्चों को, न धन दौलत की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी की चिंता नहीं। एक ही चिंता थी उनकी कि हमारे गुरु को कोई तकलीफ नहीं। सुबह सन्याल बाबा 3 बजे उठते थे, तो बाबा मंगाला बाबा 2:30 बजे उठ करके उनके लिए पानी डाल करके बाथरूम में रखते थे। वो स्नान तब करते तब उन्हें आसन लगा देते थे, फिर वो बैठ से आते थे, तभी अपना साधन करते थे। फिर घर क्रिया करने के लिए दूसरी जगह जाते थे और 11 बजे तक उनका साधन चलता था। वो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो उनके बच्चों की क्या ज़रूरत है, उनकी पत्नी कैसे, ये सारी जिम्मेदारियाँ उन पर थी। उनका था कि मेरा जीवन ही गुरु के लिए है, हमको भगवान को नहीं देखा है, हम गुरु की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते हैं और वही मेरे लिए भगवान है। हम इधर भागवत पढ़ रहे थे तो 16वां प्रसंग में एक बार बड़ी अच्छी हमको पढ़ने को मिली। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वहाँ से कहा है कि सुदामा जी, मैं विद्यार्थियों के वेदाभ्यास से, गृहस्थ के पंचमहायज्ञ से, वानप्रस्थ की तपस्या से और संन्यासियों के वैराग्य से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न उस व्यक्ति से होता है जो गुरु की सेवा करता है। और ये हमने देखा कि वो गुरु की सेवा ही जीवन भर करते रहे और वही तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विद्वान भी उनके सामने आने में सब चाहते थे। बिना पढ़े विद्वान हो गए, ये प्रत्यक्ष हमने देखा है। बिना पढ़े हमारे चाचा जी थे वो विद्वान हो गए, बिना पैसे के धनवान हो गए। रोज ठंडा चलता था, रोज खिलाते थे, पैसे का एक पैसा आमदनी नहीं था। बिना धर्म क्या होता है, ये बोले कम जिए जाता है। तो बाबा के जाने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को रिक्रूट किया था। मैं जब भी बहुत छोटा था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे ही बोला कि तुम बता सकते हो। तो हम फिर स्टेट बैंक में नौकरी करते थे, चीफ मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो सर्विस करते, बोला इससे क्या हुआ, यही तो है गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए सन्यासी जीवन जीना और लोगों को धर्म के रास्ते पर बताना। जात से हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का जीवन अपने लिए नहीं होता है, ब्राह्मण का जीवन समाज के लिए, देश के लिए होता है, इसलिए ब्राह्मण पूज्य है। तो इसलिए ये काम करना है। तब से 84 से आज तक 32 साल हो गया, हम पूरी ईमानदारी से ये सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ। इसी क्रम में हम लोगों ने कई तीर्थ स्थान पर संघ आयोजित किया, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पूरी तो में तो लोगों का आश्रम भी है, नैमिषारण्य, काठमांडू, चित्रकूट, अयोध्या, उज्जैन। तो इस बार हुआ कि प्रेम की भूमि ब्रजधाम में हम लोग ये सत्संग करें। और यहाँ करने का एक उद्देश्य ये भी था, यहाँ हम ऐसे संतों का दर्शन करें जिन्होंने यहाँ की महिमा को समझी है, समझा है और अपने जीवन में इस ब्रजभूमि के रज में ही जीवन बिताने का संकल्प ले लिया है। क्योंकि हनुमान जी जब गए हैं लंका विभीषण के पास, तो विभीषण ने अपनी विपदा के लिए, विभीषण ने एक बात कहा कि देखिए अभी तक उनको विश्वास नहीं था कि भगवान राम को मिलेंगे, भरोसा नहीं था, लेकिन आज आपका दर्शन हुआ तो उनको भरोसा हुआ। अब वो भरोसा उनका बिनु हरि कृपा नहीं चलता। आप अगर नहीं आए होते तो शायद मुझको संदेह होता कि ब्रजनाथ की कृपा हम पर होगी या नहीं होगी। लेकिन आपका आना ही इस बात का द्योतक है कि ब्रजनाथ कृपा हम लोगों पर हो रही है और हमारा सत्संग सार्थक हो गया। कल से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है और आज रात तक चलेगा, कल सुबह नारायण करके हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन हम लोग के कार्यक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी है।
क्योंकि आप ऐसे महापुरुष, आप ऐसे संत हमारे बीच हैं। गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर में कामकृष्ण जी ने कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो दुख का तो उन्होंने ये किया कि नहीं दरिद्र संतों से माही, गरीबी जो है बड़ा दुखद है, लेकिन अमीरी सुखद नहीं है। उनका संत बड़ा सब सुख नहीं। तो आपसे मिलना, इससे बड़ा सुख जीवन में और क्या हो सकता है। और हम सराहते हैं अपने भाग्य को, अपने आप को। हम इतने लोग हैं, इनके भाग्य को कि आपका दर्शन मिलने का सौभाग्य मिला। अब हम गुरुधाम से आए हुए पंडितों से निवेदन करते हैं कि महाराज से का स्वागत करें। आज की सभा का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य, परम सब्जेक्ट कहो वो है क्रिया योग। हम घर के काम भी करते रहे, वो भी हमसे नहीं छूटे। शादियां भी हों, बच्चे भी हों, कारोबार भी हो, रिश्तेदारियां सब हो, फिर भी कन्हैया कैसे मिले, यही तो लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। इसमें महापुरुष तो अपनी अपनी युक्तियां बताते हैं। चलना हमारा काम है। केवल संबंध के अंदर परिवर्तन करना है। उदाहरण के तौर पर एक माता हाथ में झाड़ू लेकर जिस समय घर के अंदर झाड़ू लगाती है, तो उस माता से पूछो, माता जी क्या कर रही हो? बोले मैं घर का काम कर रही हूँ। वही माता उसी झाड़ू को लेकर किसी मंदिर में झाड़ू लगाए, किसी संत की कुटिया पर झाड़ू लगाए, फिर उससे जरा पूछो, माता जी क्या कर रही हो? वो कह रही है मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि श्यामा जी के जो चरण, वही से श्यामा चरण। परंतु अमर कौन होता है? अमर वही होता है जो श्यामा जी के चरण रज का अनुरागी हो जाता है। अमर वही होता है। और उन अमर की कृपा से आज आपको अमर तुल्य वचन सुनने को मिल रहे हैं। यह आज जो क्रियायुग, जो भारतीय संस्कृति तथा भारतीय अध्यात्म परंपरा में जो योग, जो सांख्य योग से क्रिया योग पद्धति, जो महान महापुरुष भारतवर्ष में आविर्भूत होकर योग परंपरा द्वारा भारतवर्ष को इतना महान उच्च स्तर पर ले गए थे। इसमें हमारे समाचार लेख आदित्य है, जो महान योगी जिसके शिष्य वृंद यहाँ आयोजन करते हैं योग के लिए क्रिया योग, जिसमें हम लोग को क्रिया योग द्वारा क्या करना पड़ेगा ना, आत्मा परमात्मा को जल्दी से मिलन करना। क्रिया योग का ये पद्धति है जो योग मार्ग द्वारा कैसे हमारा आत्मज्ञान, कैसे हमारा आत्मज्ञान लाभ करके हम उसी परमात्मा को प्राप्त होने के जो सहज उपाय होते हैं योग मार्ग। जाको वृंदावन है कृपा ताहि की होय, वृंदावन रस माधुरी सहजे पावे। वृंदावन का रस इतना प्रिय। भगवान शंकर बैठे थे कैलाश में, अचानक चल दिए, उनके शिष्य आसुरी आ गए। कहाँ जा रहे हैं? कि वृंदावन। वृंदावन क्या है? हम तो कई बार गए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, प्रेमांजन भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। वृंदावन का रूप बिना श्री राधा कृष्ण की कृपा बिना या भक्ति रूपी नेत्र मिले बिना वृंदावन का रूप दर्शन नहीं होता। क्रिया योग का वर्णन महाभारत में विशेष देखा जाता है। दूसरा नंबर श्रीमद् भागवत में एक अध्याय ही क्रिया योग है।
लेकिन इन दोनों क्रिया योगों से पृथक श्री महाअवतार बाबा को हमारी समाज